हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से 2 टॉपिक कवर करेंगे, अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है, हम सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो हैं वो यूजफुल रहने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब है कि मेटल कहाँ पाए जाते हैं। क्लियर। सो फर्स्ट क्या है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मिनरल्स बोला जाता है। क्लियर। सो हमसे एग्जाम में मिनरल्स की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट्स या कंपाउंड जो हमें अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मिनरल्स बोला जाता है। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। ठीक है, मिनरल जिसमें क्या हो, किसी पर्टिकुलर मेटल की हाई परसेंटेज हो, मीन्स की कोई पर्टिकुलर मेटल जो है वो ज्यादा पाया जाए, एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और उस मिनरल से हम कोई मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन जो हम मेटल एक्सट्रैक्ट करें उस एक्सट्रैक्शन में हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए। क्लियर। मीन्स कि हमें मिनरल से मेटल तो ज्यादा अमाउंट में मिलना चाहिए, लेकिन उसकी जो कॉस्ट आएगी हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो कम कॉस्ट होनी चाहिए। कम कॉस्ट में हमें ज्यादा मेटल मिल जाए तो ऐसे मिनरल्स को क्या बोला जाता है, ओर्स बोला जाता है। क्लियर। यहाँ पर हमने 2 डेफिनेशन देखी, मिनरल्स की एंड ओर्स की, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, हम मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी हमने बात की थी कि मिनरल्स से हम क्या करेंगे, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब बात आती है कि उस मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर। सो पहले हमें क्या बोला गया है, सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। कुछ मेटल्स जो है वो अर्थ क्रस्ट में होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। ठीक है। देन हमें क्या बोला गया, सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, और कुछ जो है वो उनकी कंपाउंड्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुछ मेटल्स हमें अर्थ क्रस्ट पे फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, और कुछ मेटल जो है किसी कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। मीन्स कि जो मेटल होगा वो किसी अदर मेटल्स या नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बना लेगा, हमें कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा, वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा। क्लियर। देन हमें बोला गया है, The metals at the bottom of the activity series are the least reactive। जो metals activity series के bottom में होते हैं वो least reactive होते हैं। क्लियर। सो एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, एक्टिविटी सीरीज में हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में बताया गया है। क्लियर। एक्टिविटी सीरीज का टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक्टिविटी सीरीज को हम रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। क्लियर। सो ये जो टॉपिक है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो जो एक्टिविटी सीरीज में बोला गया है कि जो मेटल्स जो है बॉटम में है हमारी एक्टिविटी सीरीज के, वो कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव मीन्स कि वो कम रिएक्टिव है, एंड दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट, और वो किस फॉर्म में है, फ्री स्टेट में है। ठीक है, अक्सर हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। क्लियर। जो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो किसी अदर एलिमेंट्स के साथ वो कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इस फॉर्म में हम क्या बोलते हैं कि वो मेटल है फ्री स्टेट में। जब वो किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाते हैं, जब कोई मेटल किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाएगा तो वो फ्री स्टेट में होगा। क्लियर। सो बोला गया है कि जो एक्टिविटी सीरीज में बॉटम में एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कम रिएक्टिव है। क्लियर। और वो फ्री स्टेट में है। एग्जांपल्स कौन से एलिमेंट जो है वो एक्टिविटी सीरीज में बॉटम में प्रेजेंट है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये हमें किसमें मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। क्लियर। और बोला गया कि कॉपर और सिल्वर जो है, यहाँ पे हम बात करें कि कॉपर और सिल्वर हमें फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, एंड कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। ठीक है। और क्या बोला गया है कि जो सिल्वर और कॉपर है वो हमें कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं। क्लियर। मींस कि ये क्या बना देते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड्स के और बना देते हैं। मींस टू से दैट कि सिल्वर और कॉपर जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड बना देते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देते हैं। क्लियर। सो ये सिल्वर और कॉपर की बात करें तो ये हमें फ्री स्टेट में भी मिलते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। क्लियर। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्टिविटी सीरीज के बारे में समझेंगे। सो ये हमारे पास क्या है, एक्टिविटी सीरीज है, इसमें है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक्टिविटी सीरीज है। और डाउन द ग्रुप जो है वो, इसमें क्या होता है, रिएक्टिविटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है। यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर। तो जो एलिमेंट जो है वो बॉटम में प्रेजेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव है, जो टॉप में प्रेजेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और जो मिडिल में प्रेजेंट है वो मॉडरेट रिएक्टिव है। मींस ना तो ज्यादा रिएक्टिव है ना तो कम रिएक्टिव है। क्लियर। सो इस तरीके से हमारे पास एक्टिविटी सीरीज है। ठीक है। अभी हमने बात की
कि जो बॉटम में प्रेजेंट है, जैसे हमने सिल्वर की बात की, गोल्ड की बात की, कॉपर की बात की, ये जो है वो कम रिएक्टिव है। क्लियर। और सिल्वर और कॉपर की बात की कि हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। क्लियर। तो ये हमारी क्या है, एक्टिविटी सीरीज है। क्लियर। डिटेल में ऑलरेडी वीडियो है चैनल पर। क्लियर। नेक्स्ट हमें बोला गया है द मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज लाइक पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव, ठीक है, एंड दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। ठीक है। क्या बोला गया है कि जो टॉप में एक्टिविटी सीरीज के टॉप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। और ये हमें नेचर में जो है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर। सो ये हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। क्लियर। देन हमें बात करें, बोले द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो हम मिडल में, जो एक्टिविटी सीरीज के मिडल में प्रेजेंट है, जैसे हम बात करें जिंक, आयरन, लेड एक्सेट्रा, आर moderately reactive. They are found in earth crust mainly as oxides, sulfides और carbonates. क्या बोला गया है कि जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज के मिडल में प्रेजेंट है वो मॉडरेटली रिएक्टिव है, मींस टू से दैट ना तो ज्यादा रिएक्टिव है ना तो कम रिएक्टिव है। क्लियर। और वो कहाँ पे मिलते हैं, हमें अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। ठीक है। और किस फॉर्म में ये एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलेंगे, मींस कि ये जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। क्लियर। देन हमें क्या बोला गया है, वी विल फाइंड दैट ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स। बोला गया है कि हम क्या देखेंगे, ज्यादातर जो ओर्स होते हैं मेटल्स के वो ऑक्साइड्स होते हैं। क्लियर। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि जो ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है एंड इज वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ, और अर्थ के ऊपर जो ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्लियर। सो अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में पाई जाएगी तो एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस चीज की फॉर्मेशन कर लेंगे, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर। देन हमें क्या बोला गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी की बेसिस के ऊपर वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो हम मेटल्स को 3 कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है। और की कंसंट्रेशन, और की कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है कि जो और के अंदर इम्प्यूरिटीज है उनको रिमूव करना। ठीक है। इम्प्यूरिटीज होती हैं उनको क्या बोला जाता है, गैंग भी बोलते हैं। जो इम्प्यूरिटीज हैं उनको हम गैंग भी बोलते हैं और मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, गैंग क्या होते हैं। ठीक है। तो दोनों में से एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि गैंग क्या होता है और मैट्रिक्स क्या होता है। क्लियर। देन हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर को हम ड्रेसिंग ऑफ ओर भी बोलते हैं। कंसंट्रेशन का दूसरा नाम क्या है, ड्रेसिंग। तो कई बार हमें ऐसे भी पूछा जाता है कि ड्रेसिंग ऑफ ओर क्या होता है। तो ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन जो है वो एक ही मीनिंग है। क्लियर। और ड्रेसिंग को और क्या बोला जाता है, एनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है। इसको हम एनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोलते हैं। क्लियर। सो मेटल के हमने देखा था कि एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग मेटल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। क्लियर। सो यदि मेटल्स हाई रिएक्टिविटी के हैं जो कि एक्टिविटी सीरीज के टॉप में प्रेजेंट होते हैं तो उनकी हमने क्या करेंगे, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे उनकी मॉल्टन स्टेट में। ठीक है। इस तरीके से हम उनसे मेटल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो हम क्या करेंगे कि जो ओर है उसको पिघलाएंगे, उसकी क्या की जाएगी, इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी। क्लियर। देन हमें प्योर मेटल जो है वो मिल जाएगा। क्लियर। देन हम बात करें मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ठीक है। यदि मेटल जो है वो मीडियम रिएक्टिविटी का है तो वो हमें या तो कार्बोनेट ओर की फॉर्म में मिलेगा और सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलेगा। क्लियर। यदि मेटल कार्बोनेट ओर की फॉर्म में हमें मिल रहा है, ठीक है, सो हम उसकी क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। क्लियर। कैल्सिनेशन करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। देन क्या किया जाएगा, मेटल की रिडक्शन की जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम मेटल की क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। क्लियर। अभी हम फ्लो चार्ट देख रहे हैं, जस्ट हम स्टेप्स देखेंगे कि हमें कौन कौन से स्टेप्स जो है वो करने हैं। देन फिर डिटेल में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम हर स्टेप को परफॉर्म करेंगे। क्लियर। देन हम बात करें यदि हमें सल्फाइड ओर की फॉर्म में मेटल्स मिलेंगे। ठीक है। यदि हमें सल्फाइड ओर मिल रहा है, ठीक है, तो हम उसकी क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाएगा। देन हम उसकी रिडक्शन करेंगे। देन हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे मेटल की। क्लियर। देन हम बात करें मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। यदि मेटल लो रिएक्टिविटी का है जो कि एक्टिविटी सीरीज के कहां पे, बॉटम में प्रेजेंट है, तो हमें सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। देन हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। क्लियर। सो इस तरीके से मेटल की क्या की जाएगी, एक्सट्रैक्शन की जाएगी। आई होप कि आपको इतना जो है वो क्लियर हो गया। इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।